हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट द फैक्ट वंस अगेन। 22 अप्रैल 2025 को इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम एरिया में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है। इन टोटल 26 सिविलियंस की मौत होती है, जो कि सारे के सारे टूरिस्ट थे। और उसके बाद 5 टेररिस्ट जो इस अटैक में इन्वॉल्व थे, उनका रिलेशन पाकिस्तान से हमें मिलता है, जिसके रिटेलिएशन में भारत ने बाद में पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे बेस कैंप्स, जितने भी टेररिस्ट प्रैक्टिस एरियाज थे, उन सब को डिस्ट्रॉय किया था। ऑपरेशन सिंदूर को हुए अभी तक 100 दिन या 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और अभी तक इसके ऊपर पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ था। हमें कोई भी किसी भी तरह के सवाल का जवाब नहीं मिला था कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा, कितनी डेथ्स हुई, कितने पाकिस्तान के लोग मारे गए, कितने इंडिया के लोग मारे गए, क्या डेथ रेट रहा, कितनी हमें सक्सेस मिली। कोई भी सवालों के जवाब अभी तक ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए हमें नहीं मिले थे। लेकिन अब 100 दिनों के बाद पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे, ही इज रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। हमें लगा कि हमें अपने सारे जितने भी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया गया, कहाँ किया गया, कितना लॉस हुआ इंडिया का, कितना लॉस हुआ पाकिस्तान का, इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। लेकिन हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली जो कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दी, कि जो भी 3 टेररिस्ट बचे हुए थे जो कि पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व थे, उनको इंडिया ने मार गिराया है। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। इसके बाद कैसे उन्होंने मार गिराया, कब ये ऑपरेशन हुआ, कितनी डेथ्स हुई, क्या क्या सारा प्लान था, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में नहीं प्रोवाइड करवाई। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या अमेरिका ने सीज फायर करवाया था, हमने सीज फायर क्यों किया, इंडिया सीज फायर के लिए क्यों माना, दोनों तरफ इंडिया और पाकिस्तान में कितना लॉस हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। और इसके अलावा जब पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो व्हाई इंडिया इज डूइंग दिस पाकिस्तान एंड इंडिया क्रिकेट मैच। ये सारे सवाल थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिसके हमें अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिले हैं रूलिंग पार्टी के द्वारा। मिला तो सिर्फ अपोजिशन के ऊपर पर्सनल अटैक जो कि किया रूलिंग पार्टी में। जब भी अपोजिशन से कोई सवाल पूछता था ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, तो उन लोगों को सिर्फ ये कह के बिठा दिया जाता था कि आप लोगों के कनेक्शंस पाकिस्तान से हैं, आप लोग पाकिस्तान के पपेट हो चुके हैं, आप लोग पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं। और इसके अलावा रूलिंग पार्टी ने अपोजिशन के एक भी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दिया पार्लियामेंट में। कोई भी अपोजिशन पार्टी से रूलिंग पार्टी के किसी भी मेंबर से अगर कोई भी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड सवाल पूछता था, तो उन्हें सिर्फ ये कह के टाल दिया जाता था कि आप एंटी नेशनलिस्ट हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट में बहुत सारे सवाल उठाए गए अपोजिशन के द्वारा, जिनको किसी न किसी रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर ने आके टाल दिया या फिर जवाब में कह दिया कि आप एंटी नेशनलिस्ट हैं। 100 दिन बाद भी हमें पार्लियामेंट में 2 दिन के सेशन में कोई भी जवाब, कोई भी सही इंफॉर्मेशन ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड अभी तक नहीं मिली है।
बहुत सारे सवाल उठाए गए, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, बहुत सारा एक गटर बहस हुई पार्लियामेंट में, और इसके अलावा हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला जो कि ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड हमें कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, या फिर इसके अलावा कुछ भी और ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड रूलिंग पार्टी के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। नहीं, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक पार्लियामेंट से हमें नहीं मिला है। कि सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा था, इसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी बात नहीं की है पार्लियामेंट में। डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बार अपने स्टेटमेंट्स में कहा कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की सीज फायर करवाई, ये कह के कि वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं की गई, सिर्फ कह के टाल दिया गया। हमारे जयशंकर जी ने कहा कि हमारी कोई भी ऐसी यूएस के साथ रिलेटेड डिस्कशन नहीं हुई थी सीज फायर के द्वारा, जिसको लेके जब अपोजिशन ने सवाल उठाए तो अमित शाह जी ने आके कह दिया कि हमारे जो जयशंकर जी हैं, जो कि चूजन मिनिस्टर है, उनकी बातों पे कोई सवाल कैसे उठा सकता है। यस, दिस वाज द आंसर जो कि हमारे अमित शाह जी ने जयशंकर जी की स्टेटमेंट को बचाने के लिए बीच पार्लियामेंट में उठ के आंसर दिया अपोजिशन को। अब क्या ये आंसर सही है? मान लिया कि हमारे जयशंकर जी एक चूजन मिनिस्टर हैं, लेकिन अपोजिशन को पूरा हक है कि वो अपने सवाल उठाएं जो कि जयशंकर जी को जवाब देने चाहिए थे, लेकिन उनके रिटेलिएशन में अमित शाह जी ने कह दिया कि वो हमारे चूजन मिनिस्टर हैं, तो इनकी बात को कोई कैसे टाल सकता है? दिस इज नॉट द राइट आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द अपोजिशन। अपोजिशन के मेनली सिर्फ यही क्वेश्चंस थे कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर में जब हम लोग पाकिस्तान के ऊपर जीतने वाले थे, पाकिस्तान हमारे आगे भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि सीज फायर की जाए, तो क्यों इंडिया ने सीज फायर किया? क्यों पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को नहीं लिया गया जब हमारे पास एक मौका था? बीजेपी ने जब वो रूलिंग पार्टी बने थे, उन्होंने यही कहा था कि हमारी बीजेपी पार्टी अगर फिर से रूलिंग पार्टी बनेगी तो हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को फिर से इंडिया का हिस्सा बनाएंगे। तो अपोजिशन पार्टी का यही सवाल था कि क्यों सीज फायर रोकी गई, जबकि ये पॉसिबल हो सकता था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाया जा सके। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था, क्यों नहीं था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर? अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं? किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से ये क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे इतने सारे टेररिस्ट पहलगाम में चले गए, जहां पे इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, इतनी सारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, कहां पे? ये सब कुछ डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया, जिसके ऊपर राजनाथ सिंह जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया पार्लियामेंट सेशन में। इसके अलावा सिर्फ बहस हुई, अपोजिशन को ये कह के रोक दिया गया कि आप लोग एंटी नेशनलिस्ट हैं। 100 दिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक हो चुके हैं, 2 पार्लियामेंट डिस्कशन के बाद भी हमें इस बारे में जवाब नहीं मिला है कि सीज फायर क्यों रोकी गई, यूएस का सीज फायर को रोकने में क्या हाथ था, चाइना पाकिस्तान का हेल्प कर रहा था इस सारे अटैक में, तो उससे रिलेटेड इंडिया ने चाइना से क्या डिस्कशंस की, क्या रिजल्ट्स आए? कुछ भी नहीं। ये कोई भी बातें पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं की गई। इसके अलावा सारी की सारी फालतू चीजें, सारी की सारी फालतू बहस बच्चों की तरह पार्लियामेंट सेशंस में की गई और रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला है। यस।